ठीक है दोस्तों, यह सवाल पूछा गया है। डीएलएड का पेपर था जो आज पेपर दिया गया है, 25 नंबर का पेपर है। तो 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 0.6 और 0.4 का मान क्या होगा, गुणे में है। तो 6 चौका 24, 2 अंक पे दशमलव है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 0.24। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो मान लिया संख्या यक्स है, यक्स का 24% मतलब 24/100 बराबर 96। तो यक्स बराबर 96 गुणे 100/24। तो जब ये काटेंगे तो 24 चौका 96, ये 400 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आ गया 3, 400। तो और एक सवाल है यहाँ की, तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण कौन से होते हैं। जैसे कोई समांतर रेखा है, इस पर तिर्यक रेखा जो है ये एक साइड के पूछा है। तो एक साइड का जो अंतःकोण होता है उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। और अगला सवाल है, किसी संख्या के 3 स्थानीय मान सबसे कम है। तो 3 का स्थानीय मान सबसे कम जो इकाई में होगी या दहाई में, मतलब वो संख्या सबसे कम होगी। यहाँ देखिए ये इकाई में है तो इसका मान 4 हो जाएगा, मतलब 143 में सबसे कम है। अगली संख्या, क्रमागत 2 पूर्णांक संख्याओं का अंतर होता है। क्रमागत 2 पूर्णांक संख्याओं का अंतर 1 होता है। जैसे क्रमागत संख्या है 1, 2, 3। तो इसमें ये संख्या में से इस संख्या को जब घटाएंगे तो इसका अंतर 1 आएगा, इससे या इससे घटाएंगे तो 1 आएगा। ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था कि रेखाखंड किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। कोई बिंदु ए है और बी है, उसको मिला दिए, वो रेखाखंड हो गया। और इसमें दिया -8 इंटू +75 इंटू 0। तो अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो 0 हो जाएगा। -8 इंटू यहाँ 0 को गुणा करें 0 बराबर 0। यहाँ आंसर का 0 आ गया। अगला सवाल पूछा है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना सकता है। तो एक माला बनाने में वो 1/3 समय ले रहा है, तो 1 मिनट में जब इसका 75 कर देंगे तो 3 माला बनाएगा। 1 मिनट में 3 माला बनाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट, तो जब 1 मिनट में 3 माला बनाएगा तो 60 मिनट में 60 गुणे 3 बराबर 36 18, 180 माला बनाएगा। इसका आंसर आ गया। और ये 9वां है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, यहाँ से प्रकार के द्वारा से एक आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ से जो आर्क मिला है उसको एक बिंदु से यहाँ जब आर्क लगाएंगे ये 60 अंश का, अगर दूसरा आर्क लगाएंगे तो 120 अंश का हो जाएगा। तो 60 अंश का पूछा है तो ये रेखा इसमें मिला देंगे, ये कोण जो है वो 60 अंश का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणक करने के रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि एक संख्या दिया है 13। तो इसको 117/13 बराबर 9। तो एक संख्या 13 है, गुणा के रूप में लिखना है, दूसरी है 9। तो इसे हम 13 गुणे 9 लिख सकते हैं। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 9। तो इतना सवाल हल हो गया। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का है। तो इसमें एक सवाल यहाँ छूट गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या हम अगले वीडियो में बताए थे कि उत्तरवर्ती संख्या होती क्या है। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब जो होता है उसके 1 अंक बाद, मतलब कि जैसे अगर 100 है, 100 के बाद 101 आएगा, उसके बाद 102 आएगा। इसी प्रकार उत्तरवर्ती उसे कहते हैं, +1 जोड़ा जाता है। अगर अनुवर्ती पूछता तो -1 करते। तो जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, जब उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगी। यही संख्या जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होगी। तो इसमें सारा हल हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, 12वां क्वेश्चन है कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है। लंबाई चौड़ाई का मान दिया है, लंबाई 115, चौड़ाई इतना। तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए तार की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई बगीचा है, अगर इसको चारों ओर की बात करें तो हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे 115 गुणे 45। जब इसको हम हल करेंगे 115 और प्लस 45, इसको जोड़ेंगे तो 45 और 115, 2 गुणे 5 दूना 10, फिर
यहाँ 45 है, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 320 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें इसका आंसर आ गया। अब यहाँ 13वां क्वेश्चन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि 14 दुकानदारों ने 14 क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 1500 रुपये का कोट 25% छूट देकर बेच दिया, तो बताइए कोट कितने में बेचा? तो यहाँ हो जाएगा 1500 गुणे 25 बटा 100, तो यहाँ ये कट जाएगा। यहाँ जाएगा 25 बच्चे 125 का 5, फिर यहाँ जाएगा 15 दूनी 30, 30 30 10 40 और 40 2 42 375 यहाँ आ जाएगा। तो अब पूछा है 375 रुपये छूट वाला है। अब पूछा है कि मतलब वो बेचा कितने में बेचा। तो 1500 में से जब 375 घटाएंगे तो 375 1125 रुपया कोट का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ जो 15वां सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इतना है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, तो जी यहाँ 5 और इतना दिया है, तो इसका अनुपात दिया है इतना। तो सबसे पहले अनुपात को हम 5x और 7x लिख सकते हैं। तो एक सवाल होता है लश गुणे मश बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ दिया गया है 5 गुणे 175 बराबर पहली संख्या 5x गुणे 7x। जब इसको हम हल करेंगे 5 और 20, तो यहाँ 520 यहाँ 5 और 20 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे इसको हल मत कीजिए, इसको काट देंगे। 175 यहाँ 20 जो होगा 20 यहाँ हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब कटेगा 5 और 20, ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16। इसमें कैलकुलेशन गलत हो गया, यहाँ 25 आएगा। तो यहाँ 25 जब आएगा x स्क्वायर तो x बराबर 5, यहाँ x बराबर 5 आएगा। और यहाँ गलत इससे हुआ है 175 गुणे 5 बटे 7 25 35, यहाँ इसीलिए गलत होगा। 35 25 175 होता है, तो 5 25 25, यहाँ 5 आ गया। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 7 गुणे 5 बराबर 7 25 35, इसका आंसर 35 आएगा। अब ये संख्या पूछा है, तो इसमें से जब घटाएंगे यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ -3x स्क्वायर है, तो एक x घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2x स्क्वायर। यहाँ +6x है, यहाँ -5x है, तो यहाँ +x बचेगा। यहाँ +4 है, यहाँ +-3 है, तो +1 बचेगा जब घटेगा। यही आंसर इसका आ गया। और विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजक जिसमें कोई पद समान न हो, अलग अलग हो, उसे विजातीय व्यंजक कहते हैं। 18वां सवाल है, अजय के घर से बाजार की दूरी इतना किलोमीटर है, रास्ते में विद्यालय पड़ता है जिसकी दूरी बाजार से इतनी किलोमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ घर हो गया अजय का, ये बाजार हो गया और ये विद्यालय हो गया। ये घर, बाजार, विद्यालय, ये दूरी 11.5 है, ये दूरी 1.25 है। अब अजय के घर से दूरी, अभी इतनी पूरी दूरी पूछा है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो इसमें जब जोड़ेंगे ये आ जाएगा 11.5 प्लस 1.25, तो ये आ जाएगा 12.75 किलोमीटर। तो आंसर आ गया इतना। आप लोगों का पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा था। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। थैंक यू।